एक बहेलिए के साथ, व्याध के साथ एक वैश्या को देखा, उनका संपूर्ण जीवन परिवर्तन हो गया। हाँ, पाप के मार्ग पर चल पड़े, कुमार्ग पर चल पड़े। भैया, संगत का भी असर होता है। जैसे कहावत है ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वैसे भैया संगात जायते दोषः, आप जैसा संग करोगे वैसे ही गुण और दोष आप में उत्पन्न होने लगेंगे। एक महात्मा जी, बड़े पहुंचे हुए महात्मा, मतलब त्रिकालज्ञ, जो तीनों कालों को जानने वाले, सिद्धियां तो उनके चारों ओर घूमे के आदेश करो आप, अष्ट सिद्धि न बने थी। वो अपने आश्रम में रहते थे। वहां के जो राजा थे वो उनके शिष्य थे। एक बार राजा महात्मा जी के पास आए, बोले गुरुजी बहुत समय हो गया है, आप तो बताओ इतना समय होने के बाद भी आप कभी मेरे महल में आते ही नहीं हो, शिष्य के यहाँ आपके चरण पड़ जाए। महात्मा जी ने कहा देखो भैया, हम इन सब चीजों से दूर हैं, हम तो भजन करना जानते हैं, और चूंकि आप कह रहे हो सो एक आध दिन आ जाएंगे। राजा ने कहा नहीं, अभी चलो आप। सब जन ध्यान से सुनना। तो गुरुजी चल गए, तैयार हो गए, गुरुजी राजमहल में आ गए। और जब गुरुजी राजमहल में आ गए तो बढ़िया स्वागत सत्कार हुआ, भोजन प्रसाद हुआ। और ऐसे ही 15 दिन व्यतीत हो गए। एक दिन महात्मा जी ने कहा कि अब हम वापस चलेंगे। हाँ, अब हम अपने आश्रम को जाएंगे, 15 दिन हो गए, भजन करना है हमें, बस अब हो गया है। तो विदाई भाई, विदाई हो गई। गुरुजी अपने आश्रम में आ गए। राजा की रानी ने राजा हो बुलाओ, ध्यान से सुनना, महारानी ने, और राजा हो बुला के कही के आपके गुरुजी आए थे, अच्छी बात है, लेकिन आपके गुरुजी हमारा हार चुरा के ले गए। ध्यान से सुनना, रानी ने कहा कि आपके जो गुरुजी हैं वह हमारा हार चुरा के ले गए। और ये हम कब कह रहे हैं? जब हमने पूरी जांच पड़ताल कर ली। कैसे? हमने जो हमारे महल की दासियां हैं उनसे पूछ लिया, उनकी जांच पड़ताल कर ली। जो रसोइये हमारे यहाँ आते हैं उनसे पूछ लिया, उनसे पड़ताल कर ली, किसी के पास नहीं है। पक्का है कि आपके गुरुजी ही हार चुरा करके लेकर के गए हैं। राजा ने रानी को कहा देखो जो भी है, जो